गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। बच्चों अभी हम पार्ट 4.4 ट्रांसफ़र ऑफ हीट आज देखने वाले। तो बच्चों ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब क्या, जो हीट होती है वो दूसरे चीज़ पर कैसे ट्रांसफ़र होती है वो हम देखेंगे। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame। देखो बच्चों ये बात तो सबको पता है, अभी आप बड़े हो चुके हैं, 7th स्टैंडर्ड में हो। जो अपनी मम्मी कुछ भी बर्तन, चाय के लिए कभी भी बर्तन क्या करती है बच्चों, गैस पर रखती है। तो बिना गैस, बिना फ्लेम के, बिना आग के वो अपने आप गर्म होता है क्या बच्चों? नहीं, क्योंकि उसके लिए, उसको गर्म होने के लिए उसके लिए हीट चाहिए। चाय उबालने के लिए तो हीट की ज़रूरत है। तो मम्मी क्या करती है, अपना गैस ऑन कर देती है। फिर अगर गैस ऑन, मम्मी अगर अपना गैस ऑन कर रही है तो इसमें से जो हीट जाती है वो बर्तन तक पहुंचती है। तो हीट कहाँ ट्रांसफ़र होती है बच्चों? ये बर्तन को हीट ट्रांसफ़र होती है। इसके वजह से ये बर्तन गर्म होता है और इसके वजह से अपनी चाय उबलने लगती है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। ये कैसे होता है? जो ये फ्राइंग है, अपना गैस है, ये गैस में से जो फ्लेम में से जो हीट जाती है वो अपने बर्तन तक पहुंचती है और ये हीट अपने बर्तन को भी हीट देती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down। और अगर जब हमें अपनी चाय बन गई बच्चों तो हम क्या करते हैं, ये फ्लेम बंद कर देते हैं और ये जो बर्तन है वो निकाल कर बाहर नीचे ज़मीन पर रख देते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद इसे अगर हाथ लगाया जाए तो बच्चों ये अपने आप ठंडा हो जाता है। तो वापस ये ठंडा कैसे होता है बच्चों? अभी तो ये बात हमें समझ में आई कि ये गर्म कैसे होता है, हीट इसमें ट्रांसफ़र कैसे होती है। जो अपनी गैस की फ्लेम होती है, इसमें से जो अग्नि होती है, इसमें से जो हॉटनेस होती है जो आग की, वो ये बर्तन तक जाती है और बर्तन को हॉट करती है। फिर ये फ्लेम हमने बंद कर दी, जो गैस है अपना वो बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद ये बर्तन वापस ठंडा कैसे होता है बच्चों? वाई डज इट कूल डाउन? क्यों ये वापस ठंडा होता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। फिर जो ये गर्म बर्तन है इसमें से गर्मी क्या होती है, जो बाहर की सराउंडिंग है, जो बाहर की हवा है उसमें इसकी गर्मी मिक्स हो जाती है और ये अपने आप ये बर्तन वापस ठंडा हो जाता है। So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object। तो बच्चों इसमें से आपको पता चला है कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट से गर्म चीज़ें होती है, जो हॉटर ऑब्जेक्ट से जो अपनी हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है बच्चों? हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट पर अपनी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। मतलब देखो बच्चों, जो अपना जब बर्तन होता है वो पहले ठंडा होता है, फिर अगर उसको हमने आग दी तो अपना बर्तन क्या हो जाता है बच्चों? गर्म हो जाता है। ऐसे तो नहीं ना कि ये जो बर्तन है वो ठंडा है तो ये अपने आग को, अपने गैस को और ठंडा कर देता है बच्चों, ऐसी बात नहीं होती है। तो जब क्या होता है, ये जो फ्लेम होती है, ये फ्लेम क्या होती है बच्चों? इसका जो हॉटनेस है वो अपने बर्तन तक जाता है और ये जो अपनी कोल्डर ऑब्जेक्ट है इसे वो क्या करता है बच्चों? हॉटर बनाता है। तो बच्चों हमेशा ये बात ध्यान में रखना, जो हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है बच्चों? हीट ट्रांसफ़र हॉटर ऑब्जेक्ट से लेकर कूलर ऑब्जेक्ट तक अपनी हीट ट्रांसफ़र होती है। हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। मतलब जो पहली गर्म चीज़ होती है, गर्म चीज़ में से फिर ये गर्म चीज़ में से ठंडे चीज़ तक अपनी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, मतलब हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट तक अपनी हीट ट्रांसफ़र होती है। नाउ स्टूडेंट, इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। मैंने आपको वही बोला कि सब चीज़ों में जो भी कुछ गर्म हो रहा है, जो भी कुछ चीज़ें गर्म हो रही है तो हमेशा वो हॉट से ही कोल्डर ऑब्जेक्ट तक ये हीट अपनी ट्रांसफ़र होती है। मतलब जो भी चीज़ कोई भी गर्म हो तो गर्म से ये ठंडी चीज़ों को भी गर्म कर देती है। हीट ऐसे ही ट्रांसफ़र होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट तक। नाउ एक्टिविटी 4.6, टेक ए रॉड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप और ए मेटल। मतलब देखो बच्चों, अभी आपको क्या लेना है? ऐसी एक मेटल की स्ट्रिप लेनी है।
से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, मतलब आप ये लोहे की अदरवाइज एल्यूमिनियम की भी ले सकते हो। मतलब अभी हम एक एक्टिविटी देखने वाले हैं जिस पर से बच्चों हमें पता चलेगा कि जो अपनी हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट तक ऐसे ट्रांसफ़र होती है। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। देखो बच्चों, जो हमारे पास मोमबत्ती होती है तो मोमबत्ती के जो वैक्स होता है वो ऐसे इस पर लगाना है, वो स्ट्रिप पर। दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस पर हमें वो मोमबत्ती का वैक्स लगाना है। क्लैम्प एट द रॉड ऑफ और टू ए स्टैंड, और जो अपना ये रैंड है वो हमें ऐसे लगाना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड a stand, you can put one end to the rod in between bricks। अगर आपके पास बच्चों स्टैंड नहीं है तो आप ये स्ट्रिप दो जो ईंटें हैं इसमें ऐसे फंसा कर भी लगा सकते हो। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। देखो बच्चों, अगर हमने ऐसी जो एक्टिविटी तो कर ली है, फिर क्या करना है, एक रॉड लिया, रॉड को जो मोमबत्ती का वैक्स होता है वो हमने लगा लिया और उसे हमने खड़ा किया। फिर हमें अभी एक जो एंड है उसका जो दूसरा एंड है उसे हमें अभी हीट देनी है। तो हमने क्या किया, मोमबत्ती को आग जलाई और एक जो स्टैंड है इसमें से हमने आग दी। तो बच्चों अभी क्या होगा, ट्रांसफ़र। Now see, do you think that the heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? देखो बच्चों, अभी क्या हुआ, जो ये मोमबत्ती है तो सबसे पहले यहाँ पे तो कूलर है, सबसे पहली हॉट जगह कौन सी होगी बच्चों, ये वाली होगी। फिर जो हॉटनेस है वो धीरे धीरे कूलर की जगह पे बढ़ेगा। जो चीज़ ठंडी है वो ऐसे करते करते जो अपनी गर्म है, हीट है, वो ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। और जहाँ जैसे जैसे वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी तो ये मोम क्या होगा, अपना पिघलने लगेगा। तो सबसे पहले कौन सा मोम पिघलेगा बच्चों, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे तो अपनी आग जला रही है तो यहाँ पे हीट सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, फिर धीरे धीरे करके वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, फिर यहाँ का मोम पिघलने लगेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, फिर यहाँ का मोम पिघलने लगेगा। ऐसे धीरे धीरे करते ये पूरी स्ट्रिप हॉट हो जाएगी बच्चों। तो इस एक्टिविटी से आपको पता लग गया होगा बच्चों कि जो हमारी हीट है वो हॉट से कूलर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। देखो बच्चों, ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। मतलब जहाँ से हीट से लेकर कूलर की जगह पे अपनी हीट ट्रांसफ़र होती है तो इसे हम कंडक्शन कहेंगे। In solids generally heat is transferred by the process of conduction। मतलब जहाँ तक बच्चों जो सॉलिड्स चीज़ें होती है वहाँ जो चीज़ें हैं वो तो ज़्यादातर हीट कंडक्शन की वजह से ही होता है। तो बच्चों ये देखो, कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब एक जो उन्होंने बाउल लिया है उसमें उन्होंने गर्म पानी डाला है और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें डाली है। तो बच्चों अभी इसमें से हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ों में से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। नाउ सी स्टूडेंट, डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजीली। देखो बच्चों, सारे सब्सटेंस जो हीट है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कोई जो मेटल्स होते हैं वही अपनी हीट एक्सेप्ट करते हैं, बाकी जो रबर प्लास्टिक जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic और wooden handle। देखो बच्चों, आप भी अभी भी आपके घर में देख सकते हो, जो अपना मेटेलिक पैन होता है जिसमें मम्मी कढ़ाई में जो सब्ज़ी बनाती है उसका हैंडल हमेशा बच्चों वुडन का, लकड़ी का या प्लास्टिक का होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। देखो बच्चों, अगर वो हमें पता है जब हम कढ़ाई रखते हैं तो वो कढ़ाई आयरन की गर्म हो जाती है, अगर उस गर्म चीज़ को अगर हमने हाथ लगाया तो अपना हाथ जल सकता है। इसके वजह से बच्चों जो वो आयरन का हैंडल होता है, आयरन की चीज़ का हैंडल वो प्लास्टिक का और वुड का होता है, क्योंकि वुड और प्लास्टिक में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है बच्चों। तो गर्म चीज़ भी हम वो वुडन और प्लास्टिक के द्वारा पकड़ सकते हैं बच्चों। नाउ सी एक्टिविटी 4.7, बहुत ही ईजी है।
हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर, मतलब जो ऊपर मैंने आपको दिखाया, एक बीकर में आपको गर्म पानी लेना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज ए स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ द ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। वेट few minutes, टच द आउटर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। देखो बच्चों, उन्होंने क्या बोला है कि एक बीकर में आप गर्म पानी लो और उसमें कुछ चीज़ें डालो, एक चम्मच डालो, प्लास्टिक की स्केल डालो, पेंसिल डालो और डिवाइडर तो बच्चों आपको पता है वो स्टील का होता है। तो बच्चों उन्होंने ऐसे बोला है, और कुछ देर वो गर्म पानी में रखने के बाद उसके ऊपर जो अदर एंड है यहाँ पे आप टच करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें गर्म हुई हैं। तो बच्चों उन्होंने एक हमें एग्जाम्पल दिया है स्टील स्पून। स्टील स्पून कैसे होता है बच्चों? मेटल होता है, इसके वजह से वो कैसा होगा? ऑब्वियसली गर्म होगा, ताकि नीचे से अगर उसको हीट मिल रही है तो वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच जाएगी और ऊपर का भी एंड गर्म हो जाएगा। लेकिन अभी बच्चों हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम देखेंगे बच्चों पेंसिल का। अपनी पेंसिल कैसी होती है बच्चों? मेटल की होती है क्या अपनी पेंसिल? नहीं, ये किसकी होती है बच्चों? वुड की होती है। तो ये नॉन मेटल होता है, और बच्चों नॉन मेटल में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो बच्चों अगर हमने हमारी पेंसिल कितने भी गर्म पानी में रखी तो उसका ये दूसरा एंड, नीचे का तो थोड़ा सा गर्म होगा क्योंकि वो पानी में है, लेकिन जो उसका ऊपर का एंड है वो गर्म नहीं होगा बच्चों। Now see, the materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। देखो बच्चों, मतलब मेटल्स जो ये है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, लोहा है, तो इसमें से अपनी हीट इजीली ट्रांसफ़र होती है, इजीली ये चीज़ें गर्म हो जाती है, तो इसे कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, तांबा। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators। मतलब बच्चों देखो, जिस चीज़ों में से हमारी हीट इजीली ट्रांसफ़र हो रही है उन्हें हम कंडक्टर्स कहेंगे। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, इसमें से अपनी हीट जल्दी से पास हो जाती है और वो चीज़ें जल्दी से गर्म भी हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को हम कंडक्टर्स कहेंगे। लेकिन बच्चों जिन चीज़ों में से अपनी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, यानी प्लास्टिक, वुड, रबर, लकड़ी, इसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है बच्चों, तो इसे हम इंसुलेटर्स कहेंगे। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखो बच्चों, ये पानी और जो हवा होती है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होती है, उसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस? तो बच्चों अभी इसमें से हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? पानी गर्म कैसे होता है? और एयर भी कभी कभी हमें गर्म हवा लगती है, देखो बच्चों गर्मी के दिनों में, तो इसमें से ये हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है बच्चों? तो वो हम कल देखेंगे। एक्टिविटी 4.8 वी विल सी टुमारो। यू रीड दिस लेसन टुडे। थैंक यू।